आज के इस वीडियो में हम लोग डिजी लॉकर के बारे में जानने वाले हैं। डिजी लॉकर क्या है, डिजी लॉकर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, डिजी लॉकर के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या डिजी लॉकर का यूज़ करना सुरक्षित है और साथ ही साथ डिजी लॉकर का उपयोग कैसे करें, इसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डिजी लॉकर ऐप क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत सरकार के द्वारा 2014 से 2021 के बीच डिजिटल इंडिया क्रांति चलाई गई थी। इस क्रांति ने कई सारी स्कीम्स और पेमेंट को डिजिटल बना दिया था। पैसों के लेन देन के साथ साथ कई ऐसी कंपनियाँ अस्तित्व में आई जो आपको घर बैठे बुकिंग, रिचार्ज जैसी सुविधाएं देती थी और उन्हीं में से एक कंपनी है डिजी लॉकर, जो कि एक वर्चुअल लॉकर की तरह है जिसमें हम अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जो ऑनलाइन डिजी लॉकर ऐप में सुरक्षित रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना कितना मुश्किल होता है। अगर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर कहीं जाना है, जैसे स्कूल, कॉलेज, ऐसे में आपको प्रॉब्लम यह होती है कि अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट खो गया या फिर आप किसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपने साथ लाना भूल गए, तो ऐसे में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और इसी का सलूशन मोदी सरकार के द्वारा डिजी लॉकर के रूप में लाया गया है। और अगर आपने डिजी लॉकर में अपना डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है तो ऐसे में आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के खो जाने का डर नहीं रहता है। साथ ही साथ अगर आपने किसी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को लेकर कॉलेज, स्कूल या फिर जॉब इंटरव्यू में नहीं गए हैं, तो ऐसे में आप डिजी लॉकर में रखे डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर उसकी प्रिंट आउट भी निकाल करके उस इंटरव्यू या फिर कॉलेज या फिर स्कूल में दे सकते हैं। तो अब हम लोग यह जानते हैं कि डिजी लॉकर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं। तो डिजी लॉकर में आप ड्राइवरी लाइसेंस, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, स्कूल कॉलेज की मार्कशीट, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट, मकान ज़मीन की रजिस्ट्री को रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग ये जानते हैं कि डिजी लॉकर के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब तक की दी गई जानकारी में तो आपको पता चल गया होगा कि डिजी लॉकर कितना फ़ायदेमंद है और इससे कितने फ़ायदे हो सकते हैं। सो अब हम लोग डिजी लॉकर के इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स को पॉइंट टू पॉइंट जान लेते हैं। पहला है, आप इसे दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं और इससे अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकते हैं। सेकंड है, आपको यहाँ सिक्योरिटी की गारंटी मिलती है, यानी कि आपके कागज़ यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। तीसरा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स की कॉपियों को अब डिजिटल तरीके से रखा जा सकता है, जिससे डिजिटल लॉकर में रखे डॉक्यूमेंट्स कभी ख़राब नहीं हो सकते हैं। फोर्थ है, यहाँ कागजात सेव करने के बाद खोने का डर नहीं होगा। फिफ्थ है, आपको हर वक्त इंटरव्यू में अपने साथ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि आप अपनी कंपनी को कागजात का लिंक दे सकते हैं, जिससे आपके दस्तावेज़ की जांच आसानी से हो जाएगी। ऐसे और भी कई फ़ायदे हैं जो हमें डिजी लॉकर से प्रदान होते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स सरकारी वेबसाइट पर सुरक्षित रहते हैं, ना कि किसी प्राइवेट या थर्ड पार्टी ऐप में। अब हम लोग ये जानते हैं कि क्या डिजी लॉकर का यूज़ करना सुरक्षित है। अब तक तो हमने डिजी लॉकर के बारे में लगभग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान ली है कि डिजी लॉकर में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं और इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डिजी लॉकर में आपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को रखना सेफ़ है या नहीं, क्योंकि हमारे पास कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो किसी गलत हाथों में पड़ गए तो ऐसे में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि डिजी लॉकर में रखा डॉक्यूमेंट सुरक्षित है या नहीं, तभी हम ये डिसीज़न ले सकते हैं कि इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट रखें या नहीं। तो दोस्तों डिजी लॉकर को यूज़ करने के लिए हमें एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, यानी कि जब भी आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है तो आपको इसमें अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना होता है और इसके बाद ही आप किसी भी डॉक्यूमेंट को इससे निकाल सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो यह किसी नेट बैंकिंग की तरह से ही सुरक्षित है। जिस तरह नेट बैंकिंग में जब तक हम अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं ऐड करते हैं तब तक कोई भी पैसा हमारे बैंक अकाउंट से नहीं कटता है, ठीक इसी
तरह का प्रोसेस डिजी लॉकर में भी है। यानी कि डिजी लॉकर में जब तक हम यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर नहीं करते हैं तब तक हम इससे किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट निकाल नहीं सकते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिजी लॉकर भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया ये ऐप है। यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी वेबसाइट पर ही सेव होते हैं। ये किसी थर्ड पार्टी ऐप या फिर प्राइवेट ऐप्स या वेबसाइट में सेव नहीं हो रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो डिजी लॉकर पूरी तरह से सेफ़ है। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन ये है कि डिजी लॉकर का ऐप का यूज़ कैसे करें। डिजी लॉकर की इस सर्विस का यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जा कर के डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना अकाउंट बनाना है। इसके लिए आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को डालना पड़ेगा और इसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। इसके बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन जाएगा। इसके बाद आपको आधार कार्ड से कुछ वेरिफिकेशन भी करना पड़ सकता है और एक बार आपका अकाउंट डिजी लॉकर में सक्सेसफुली बन गया तब आप इसमें किसी भी तरह का ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।